अगर आप एक जूनियर डॉक्टर हो, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही है। आप मुड़ के देखते हो कि आपके आसपास के जो फ्रेंड्स है वो थोड़ा लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आपसे बेटर कर रहे हैं, फिनेंशियली थोड़ा बेटर कर रहे हैं। आपको आपका खुद का फिनेंस गेम थोड़ा लेवल अप करना है। कैसे आगे बढ़ें, कैसे खुद का फिनेंस इम्प्रूव करें एज अ जूनियर डॉक्टर। मैं किसी से मिला था जो एक जूनियर डॉक्टर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए रख लेते हैं कि ये सब एक फिक्शनल स्टोरी है। मैं किसी से मिला था जो है 25 to 30 years ऑफ एज, और वो एक जूनियर डॉक्टर है। वो मेरे पास है, उन्होंने बोला कि मतलब थोड़ी बहुत बातचीत हुई, और 15 से 20 मिनट गया ये कॉन्वर्सेशन, और तब मुझे पता चला कि उनका लाइफ सिनेरियो या फिर सिचुएशन कैसा है, और उनको अपना फिनेंस इम्प्रूव करना है। बट कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कोई रीच में नहीं, बिकॉज जो डॉक्टर वाली जो साइड है वहाँ पे सब साइंस साइड है, कॉमर्स साइड या फाइनेंस साइड में कोई है नहीं। बट कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। सो अगर आप उनमें से एक हो तो ये वीडियो ज़रूर देखो, और अगर आप नहीं भी हो और आपको बस ऐसी कंटेंट्स पसंद है, समझना पसंद है, क्यूरियस हो ज़्यादा, तो पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली। मिलिए इस XYZ बंदे से जो 25 to 30 years ऑफ एज है, और उनका जो इनकम है, मंथली इनकम इज़ अराउंड 50,000। आप मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ ताकि आप देख पाओ। ओके। ओके। मंथली इनकम इस बंदे की है अराउंड 50,000, और इनका जो एक्सपेंस है दैट इज अराउंड 35,000। इट माइट बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है कि भाई उनके घर में वही ब्रेड विनर है, या जैसे तैसे वॉट एवर इट इज, उनकी लाइफ जैसे भी चल रही हो, उनका एक्सपेंस है 35,000। उसके बाद में आती है इनकी जो सेविंग्स। आप समझ लो कि सेविंग्स जैसे भी होगी ऊपर नीचे, बट जो यूज कर सकते हैं वो रहेगा अराउंड 10,000 रुपीज। इसके बाद में इन्होंने ये चीज ट्राई जरूर की थी कि मैं मेरा फाइनेंस इम्प्रूव करने के लिए मैं ये ट्रेडिंग वगैरह कुछ ट्राई करता हूँ। बट तब इनको पता चला कि ट्रेडिंग थोड़ा टाइम खाएगा, और टाइम इनके पास में है नहीं देने को, क्योंकि इनका जो फ्री टाइम है वो अराउंड 1 to 2 आवर्स ही रहेगा मैक्सिमम, वो भी रोटेशनल रहेगा, वो भी बिट्स एंड पीसेस में रहेगा, तो एग्जैक्टली पता नहीं है। इसके कारण अब कैसे आगे बढ़े। और दूसरी बात ये है कि जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनके केस में, वो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर स्टार्टिंग। तो अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना। यहाँ पे देखो, प्लान आपको करने के लिए आपको तीन चीज समझनी पड़ेगी। एक है फोकस, दूसरा है प्लान, और तीसरा है स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं फोकस की। आपका फोकस रहना चाहिए कि मैं एक फ्री का पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं। ओके। अब फ्री का पोर्टफोलियो मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए। ओके। लेट्स से मैं एक स्टॉक ले रहा हूँ, उसमें मैं दो क्वांटिटी खरीद रहा हूँ। ओके, और शेयर का प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 200 रुपीज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट के ऊपर जाने का। इट डजेंट मैटर कितना टाइम लगा, लेट्स से एग्जांपल 4 साल लगे। ठीक है, 4 साल में मेरे भाव डबल हो गए, यानी 100 रुपये का 200 रुपये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 200 रुपीज पे एक शेयर निकाल दूंगा। ओके। मेरा इन्वेस्टमेंट क्या था, 200 रुपीज। मैंने 200 रुपये पे एक शेयर निकाल दिया, तो मेरा 200 रुपये जो मैंने डाला था मार्केट में वो वापस आ गया। ओके। अब भी मेरे पास में एक और शेयर पड़ा है। इसका मतलब ये कि मेरे पास में एक शेयर फ्री का पड़ा है, मैंने मेरा रिस्क भी निकाल लिया, एक शेयर फ्री का पड़ा है। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब ऐसे ही अगर आप 5, 10, 20, 30 स्टॉक्स के साथ करते हो और एक पोर्टफोलियो बना देते हो, तो आपके पास में एक फ्री का पोर्टफोलियो है जिसमें कोई रिस्क नहीं है आपका।
सो आपका फोकस रहना चाहिए इस चीज पे कि मैं फ्री का पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं। अब दूसरी बात ये है कि प्लान, अब प्लान क्या है, ठीक है, समझ में तो आ गया कि भाई अपन को फ्री का पोर्टफोलियो बनाना है, अब कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें। सो वो मैं आपको बताता हूँ। सो इसको मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे आप जाइए, EQI को सर्च कीजिए, लिंक वैसे भी डिस्क्रिप्शन में है ही। सो यहाँ पे आप जाओगे और यू कैन सी हियर मल्टी बैगर्स करके एक है। ओके, अब मल्टी बैगर्स का जो फ्लेवर है वो ऐसा होता है कि 100 रुपए के 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये तक हो सकते हैं, बट शॉर्ट टाइम में नहीं, थोड़ा लंबा वेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप जाके एग्जाम्पल्स देख सकते हो जहाँ पे लोगों ने लिटरली इतने किए हैं। ओके, बट मैं क्या चाहता हूँ, आप मल्टी बैगर्स मत चुनिए, क्योंकि अगर इस कंडीशन ये वाले स्टेट में और डिटेल्स तो नहीं है, बट लेट्स से इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे इनके ऊपर है। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज, इनका जो रिस्क का कैपेसिटी, ओके, वो बहुत सेंसिटिव है। सो ऐसे टाइम पे इफ योर रिस्क कैपेसिटी सेंसिटिव इन द सेंस कि आप इकलौते हो जो घर का खर्चा उठाते हैं, मतलब आप नहीं हो तो फैमिली नहीं मूव कर पाएगी। तो ऐसे सिनेरियो में इसको बोलते हैं सेंसिटिव रिस्क कैपेसिटी। तो अब आप क्या करोगे, अब आप मल्टी बैगर्स में नहीं जाओगे, आप क्या करोगे। सो यहाँ पे अगर आप जाते हो, कहाँ गया, सर्विसेज में, यहाँ पे आपको मिलेगी रूबी SIP। ओके, ये रहेगा एक क्वालिटी पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे करते हैं उसके ऊपर। सो इसमें से आप क्या करोगे, आप एक स्टॉक लोगे। ओके, आप जैसे ही पेमेंट करते हो यू विल गेट द स्टॉक इमीडिएटली। फिर आपको क्या करना है मैं समझाता हूँ। ओके, फोकस। सो प्लान रूबी SIP, यानी आप हर महीने SIP करोगे। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, ये SWP म्यूचुअल फंड वगैरह सबको साइड में रखता है। ओके, सो प्लान तो ये रहेगा, वी विल प्रोसीड विथ रूबी SIP। अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि मैं हर महीने एक शेयर में पैसे डालूं। ओके, सो एक शेयर में आप अपना अमाउंट डिसाइड कर लो। सो इस केस में से यूजेबल सेविंग्स होगा अराउंड 10,000। सो अपन इसमें से 5,000 यूज कर लेते हैं। ओके, ये 35,000 में सब आ गया है, मतलब रेंट, खाना पीना, बिजली, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल, ये वो फलाना ढिमकाना सब। लेट्स से इनके वर्क वाले जगह के पास में ही है, या फिर ये साइकिल से जाते हैं, या फिर पैदल से जाते हैं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, कैन बी एनीथिंग। सो वॉट एवर इट इज, 35,000 है इनकी एक्सपेंस। सो 5,000 रुपीज ये डालेंगे SIP। क्या एग्जैक्टली exactly होगा, जैसे ही आप वो क्लिक करते हो आपको एक स्टॉक मेल में आ जाएगा। फिर आप क्या करने वाले हो, वो एक स्टॉक में 12 महीने कंटिन्यूअस आप इन्वेस्ट करोगे। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी 5,000 इंटू 12, दैट इज 60K। 60,000 रुपये आपके हो जाएंगे इन्वेस्ट। उसके बाद में क्या करना है, जैसे ही आपका 1 ईयर खत्म होता है, दैट्स इट, यू विल स्टॉप, यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट एनीमोर, आप और इन्वेस्ट नहीं करोगे, रुक जाओगे। फिर जब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल होगा, तब ही आप अपना
आधा क्वांटिटी बाहर निकालोगे तब तक आप कुछ नहीं करने वाले हो। सो आपको ये स्टॉक में सिर्फ 12 महीनों तक इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के बाद में डन। ओके, 12 महीने लगातार कर लिए, 13 मंथ से नो मोर इन्वेस्टिंग, चिल। ठीक है, जैसे ही आपका ये 60,000 बन जाता है 1,20,000, आप क्या करोगे? आप 50% क्वांटिटी बेच दोगे, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ 60,000 वापस आ जाता है। अब इससे क्या हुआ, आपके पास में 60,000 वर्थ ऑफ स्टॉक्स फ्री के पड़े हैं, रिस्क फ्री। ओके, दैट इज द गेम। अब आपने ये एक स्टॉक में किया, आप ये कंटिन्यूअसली करते जाओगे, 10 15 20 स्टॉक्स आप इकट्ठे कर लोगे अपने पोर्टफोलियो में। सो लेट्स से अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आप एक से ज़्यादा और स्टॉक्स में हमारे उसमें करो, सो जैसे ही नेक्स्ट ईयर शुरू होता है, दूसरा स्टॉक खरीदिए, अगेन डू द सेम थिंग फॉर 12 मंथ्स। ऐसे करते करते आपके पैसे सही बिजनेस में जाते जाएंगे, और जैसे ही पैसे डबल होते हैं, टाइम फ्रेम इट डजेंट मैटर, 3 इयर्स 5 इयर्स 6 इयर्स इट डजेंट मैटर, बट जैसे ही डबल होता है, दैट्स इट, एग्जिट। आपका पैसा वापस ले लो, फिर जो पड़ा है वो फ्री का रहने दो, डिविडेंड आते जाएंगे, आप अक्यूमुलेट करते जाओ। अच्छा बिजनेस होगा तो बहुत अच्छा जाएगा आने वाले 10 20 साल में। ओके, सो दिस इज द थिंग। मैं ऐसे और प्रोफेशंस वालों के साथ मिलता रहूँगा, उनके साथ मैं बातचीत करता रहूँगा, और एक प्लान बना के उनको दूंगा, और वो मैं यहाँ पे शूट करके डालूंगा। सो डू फॉलो दिस चैनल, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बना के आपको डालूं। मैं तो डालने वाला हूँ वैसे भी, आपको अलर्ट आना कि मैंने डाला है। इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और कुछ हो, कोई अलग टाइप का प्रोफेशन अगर आपको देखना है, या फिर कोई इनकम सोर्स को समझ के कैसे इन्वेस्ट करना है वगैरह, कुछ अगर ऐसा कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आके देख लूँगा। ओके, और उसके बारे में एक वीडियो बना लेंगे। ओके, सी यू।